दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। दोस्तों मैं विनोद कुमार पूर्णिया बिहार से बिलोंग करता हूँ और आज हम लोग टॉपिक में आएंगे एकम आश्रम सेवा समिति। एकम आश्रम सेवा समिति है क्या, इसको समझना है, क्योंकि कहीं न कहीं अभी पॉपुलेशन में बेरोजगारी है। वो बेरोजगारी कैसे खत्म होना है, इस सिस्टम से हम लोग समझेंगे। एकम आश्रम है क्या, एक सामाजिक कल्याण योजना, समाज कल्याण योजना है। अभी हम लोग कहीं कहीं अपने आप में जो वर्क कर रहे हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट, हमारा शरीर सही है तो वर्क हो रहा है। अगर मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा शरीर काम कर रहा है, ड्राइवरी कर रहा हूँ। कहीं पर जॉब कर रहा हूँ तो मेरा शरीर काम कर रहा है तो हम जॉब कर रहा हूँ। लेकिन मल्टीपल हमको इनकम लेने के लिए कुछ न कुछ साइड वर्क करना पड़ेगा। साइड वर्क करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सर्विसेज अवेलेबल आ चुका है। एकम आश्रम सेवा समिति जैसे हमारा उद्देश्य है, एकम आश्रम सेवा समिति एनजीओ, ये एनजीओ माता है। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा एनजीओ का मतलब क्या होता है, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जानकारी मिल जाएगी। तो हमारा एनजीओ जो स्टार्ट हुआ है 2014 से ही चल रहा है। सेवादार मतलब एक दूसरे को मदद करते हुए। अब इन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी बिल्ड किया गया है, एक दूसरे से मदद करते हुए हम मदद ले भी सकते हैं। अब तक में क्या हुआ, मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई ऐसा बड़ा फंक्शन हो गया तो हम लोग क्या किए, डोनेट किए होंगे। तो रिटर्न हमको आया है क्या, नहीं आया। अगर हम इस मंदिर में हम अगर एक फंक्शन करते हैं तो सारा कुछ चंदा मिलता है, एक दूसरे को विकास होकर के हम लोग एक आयोजन करते हैं, वो भी एक एनजीओ। ये सिस्टम जो है, टेक्नोलॉजी जो बनाया गया है सर में, इसका नाम है विनोद कुमार पांडे सर। स्टील सिटी बोकारो में इसका भाषा है और यहाँ पर हमारा एड्रेस भी दिया हुआ है, कॉर्पोरेट ऑफिस स्टील सिटी बोकारो। रजिस्ट्रेशन नंबर भी हम लोग है यहाँ पर। पूरे तन मन धन मतलब कंफर्ट जोन में आकर के हम लोग संस्था का आयोजन किए। तो हम लोग बात टॉपिक कर रहे थे, सेवादान करते हुए आ रहे थे। अब तक में हमको कोई प्राप्त इनकम नहीं हुआ, हमको इनकम प्राप्त करना है। एक नया टेक्नोलॉजी के साथ में इनकम प्राप्त करने के लिए हमको एक एनजीओ में हम भाग लेते हैं। भाग लेने के लिए क्या करना होगा, माइंड में आ रहा होगा कि कहीं पैसा सब नहीं लगेगा। पैसा भी लगेगा क्या, यस या नो का जवाब इसी में मिलेगा। पैसा जीरो, लायबिलिटी जीरो, रिस्क है, नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। संस्था में हमको आने के लिए एक प्रोसेसिंग हमको फॉलो करना पड़ता है। क्या है, एक लेफ्ट एक राइट, दो हैंड में हम सवाल रखते हैं। हम लोग ट्रेन में सफर करते होंगे। ट्रेन क्या है, सरकारी है, फिर भी टिकट कराना पड़ता है। क्यों कराना पड़ता है, सरकारी है ना सर, फ्री होना चाहिए ना। इसका सवाल होगा, बोलिए सर, सवाल है क्यों, सरकारी है, फ्री होना चाहिए, अस्पताल सरकारी है, फिर भी प्रोसेसिंग फीस लगता है। उसका प्रोसेसिंग हुआ, ट्रेन के टिकट हमारे पास नहीं आएगा, टिकटिया का पकड़ेगा, फाइन कर देगा, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग से बाहर है, उसका रूल को फॉलो नहीं किया। टिकट रखे, आराम से हम रखे, चल दिए जाना। इसी तरह इसका प्रोसेसिंग है, मात्र 51 रुपया का एक प्रोसेसिंग है। 51 रुपया से आप टिकट कराते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अब उद्देश्य रह गया, हमने सेवादान करने के लिए हम सक्षम हो गए हैं, एक दूसरे को मदद करने के लिए। मदद करने में कहीं न कहीं ऊपर से नहीं आया। ट्रेन आज यहाँ बोकारो में है, कल होगा झारखंड में, यहाँ बैठेंगे झारखंड से जाएंगे, वहाँ भी तो कहीं न कहीं एक थ्रू किसी माध्यम से हम पहुँच जाए, ट्रेन के माध्यम से। तो कोई न कोई हमको ये बताया, जो बताया है उसको 250 रुपया देते हैं। इसलिए देते हैं कि हमको एक अच्छा स्थान दिया, समझाया, उनको मेहनत से आया, हमको बताया, तो उनको एक हेल्प दिए 250 रुपया दिए हैं। आप वॉलंटियर बन गए हैं। अब ये संस्था में किसी को भी आप डोनेट कर सकते हैं। कोई इमरजेंसी फंस गया है, आपका अलाउ जो करता है 10 रुपया से लेकर 10 लाख तक, डिमांड कुछ भी नहीं है।
इच्छा अनुसार से उसको डोनेट कर सकते हैं। अभी तक में रजिस्ट्रेशन हम नहीं किए हुए थे तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम पहचान नहीं पा रहे। भारत में 2 लाख NGO चलते हैं, आप लोग गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, सबका काम अलग है। तो हमने टिकट कटाया, लाइसेंस बन गया हमारा, तो मतलब हम ड्राइव फुल्ली कर सकते हैं, कोई पुलिस नहीं पकड़ेगा क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है। तो हमको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाते हैं। उस यूजर आईडी पासवर्ड से हम एक दूसरे को इसमें ला सकते हैं, वॉलंटियर्स बना सकते हैं। मतलब वॉलंटियर्स क्या होता है, एक भीड़ इकट्ठा करना पड़ेगा हमको NGO के लिए। मान के चलिए कि ये गरीब बच्चे सब है, उनको भोजन खिलाना है, परिवर्तन खिलाना, अकेला हम क्या इतना दे सकते हैं? अगर 10 लाख आदमी है यहाँ पे, अगर 1-1 रुपया करके डोनेट करते 10 लाख रुपया आता है। ये महागामा में अगर ये भंडारा करेंगे तो पूरा महागामा जो है आराम से भोजन कर सकता है। तो उसके लिए भीड़ इकट्ठा करना होगा। तो हमारा उद्देश्य है, लाइसेंस बन गया है। जिन्होंने हमको इसके बारे में बताया उनका भी मजदूरी मैंने दे दिया, मेहनत किया, सिखाया और उसको हेल्प दिया 250 रुपया। तो मेरा टोटल कितना हो गया? 301 रुपया। 301 रुपया से आपका ID एक्टिवेट हो गया है। अब आराम से हम इसको शेयर कर सकते हैं। अन्य माध्यम से क्या है, पहले बात है एंड्रॉइड फोन कितने लोग यूज करते हैं? लगभग 95%। 95% के बाद में पूछिए उनको उद्देश्य है कि 10 रुपया वो कमा सकता है या कमा रहे हैं, शायद सवाल होगा 9। 5% ऐसे होगा जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको कुछ न कुछ होता है, सब्जी लेते हैं तो कैशबैक मिल जाता है 2 टका 1 टका, तो वो बोल सकता है कि हाँ महीना में जो है 10-20 टका हम कमा लेते हैं। लेकिन 95% ये भी बोलेगा नहीं हम कमाते नहीं। तो उनके पास हमारा विकल्प मिल गया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज बनाया। इसका वीडियो आपको YouTube पे बहुत सारा मिल जाएगा, आप भी बना सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए आपको विनोद भाई, जो जानकारी नहीं, जानकारी लेने के लिए आपको विनोद भाई देने वाला है जानकारी। क्लियर है? अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि सेवा है यूज करते हैं तो क्या हो गया, उसका कस्टमर हम है, मेरा कस्टमर नहीं। वो हमको इस्तेमाल करते हैं, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। क्लिक कीजिए सर, राइट और नो? जब फेसबुक बना था तो अपना कस्टमर है, जब धीरे धीरे बढ़ते गया, आपको देख के फोटो बढ़िया लगा, हम लाइक कर दिए, ठीक, लाइक किए हैं तो आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन जिसके माध्यम से हम देखे, फोटो देखे, लाइक किए, तो कम्युनिटी को मिला। कल्पना कीजिए डिजिटल दुनिया यहाँ तक निकल गया। तो ये प्लेटफॉर्म के जो वीडियो बनाया है आप, वो वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए, पोस्ट करने जानकारी भी नहीं है तो आपका विनोद भाई जो है सुबह का डेली प्रतिदिन टेलीग्राम पे मीटिंग स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के लिए सिखाने का। आपका मोबाइल है आपके पास में, खुदा का खासा बात करते हुए जा रहे हैं, कोई छीन लिया, पता भी हो, वो सुनते भी हो। टेक्नोलॉजी ये मेरा मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा सुबह वाले, जो भी छीनेगा वो मोबाइल क्या करेगा, ज़्यादा बंद करेगा, सिम कार्ड खोल के फेंकेगा। ठीक, अब तो वो विनोद भाई सिखाने वाला है कि वो जब भी कुछ भी करेगा उसका फोटो, उसका एड्रेस आपका लोकेशन पे चला है, कैसा रहेगा। तो टेक्नोलॉजी हम सीख भी लिए, ऐसे तो नहीं सीख पा रहे हैं। अगर कोई रख भी दे एक प्रोग्राम कि ये फ्री में सिखाया जाएगा, नहीं देंगे हम लोग, पैसा लेगा तो पता चलेगा हाँ सही पैसा ले रहा है, कुछ ना। तो उसके लिए भी हम 499 रुपया का पैकेज रखे हैं सीखने के लिए। 90 दिन का क्लास रहेगा, 90 दिन में कितना सीख पा रहे हैं निर्भर आप पर है। अगर नहीं सीख पाए तो एक्सपायर हो गया, फिर इसको रेनवल कीजिएगा, फिर 499 रुपया लगेगा, फिर सीखने ट्रेनिंग होगा। यो NGO से हट के हो गया, सीखने प्रोग्राम हो गया। ठीक, आप NGO का जब वीडियो बना दिए आप, वो वीडियो फेसबुक पे डाल दिए, आपका कंटेंट अच्छा रहा, आपका व्यू आया, 2 सदस्य आया, एक लेफ्ट आ गया, एक राइट आ गया, एक राम हो गया, एक श्याम आ गया,
वो दोनों बोला कि ये एनजीओ बहुत अच्छा, आपका वीडियो देखे हैं, हमको इसको रजिस्ट्रेशन करना। एक सदस्य को आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन करने से आपको डायरेक्ट इनकम 250 रुपये मिलता है तुरंत, वो भी आपको दे रहा है गूगल पे, फोन पे। कैसा रहा? यहाँ तक एक पोस्ट किए और एक क्लाइंट समझ गया, वो आपका एनजीओ में आ गया, और एनजीओ में आने से आपका बेनिफिट पहला इनकम जो हो गया 250 रुपया। आपने दिए थे कितना संस्था में? 51 रुपया। जिन्होंने बताया उसको कितना दिए थे? 250 रुपया। 250 रुपया आप एक तो शेयर किए, वो दे दिया, आपका मूलधन लगभग बराबर हो गया। फिर नेक्स्ट दिन जो प्रचार किए हैं, ऐसा नहीं कल फेसबुक पर किए, फ्रेंड बहुत है आपका, बहुत फ्रेंड पे किया, फिर एक और आ गया तो वो भी 250 रुपया दिया, तो आपका आय इनकम कितना हो गया? 500 हो गया। अब 500 हो गया, आप यहीं से प्रॉफिट आपका नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। नेटवर्क क्या मतलब? एनजीओ का हर एक कोई चाहता है कि ये सुविधा हम ले। अब यहाँ पे प्लान के ओर में हम चलेंगे, प्लान के ओर में देखेंगे कि आप 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बिल्ड कैसे होता है और क्या क्या बेनिफिट होता है।